बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इमदाद अकेडमी फॉर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अब यहाँ पर मैंने फिज़िक्स का चैप्टर वाइज रिव्यू था, मैंने आपके साथ शेयर करना था कि उस लिए मैंने आपके साथ ये वीडियो था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये जो था इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी experienced by any test charge equal to force upon charge। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला था। यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेजरी लाइन्स इज अलॉन्ग विथ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल बी मूव इट इज लेफ्ट फ्री। यहाँ पर ये जो हो रहे हैं उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लें अपने साथ। बाकी जो चैप्टर नंबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपको जैसे, ठीक है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल, ये आपको ऑन एक्सियल लाइन ऑन अ इक्वेटोरल लाइन, ये आपको देख रहे हैं ये जो है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, यहाँ पर के इज कांस्टेंट क्यू अपॉन आर, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर जो कम्बिनेशन है सीरीज के इक्विवेलेंट जो होते हैं, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पर 1/C किसको सीरीज को डिवाइड कर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/CN, यहाँ पर CN रिप्रेजेंट मीन्स n टाइम्स जो यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, कॉलम यहाँ पर पैरेलल है, पैरेलल C1 C2 प्लस CN, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये भी इसका जो स्क्रीनशॉट आप निकाल रहे हैं ये अपने पास रख रहे हैं, मैं यहाँ ये नोट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेंटेन कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। उसके बाद इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स, जैसे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये आप डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुपिंग यहाँ पर है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ये तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या होता है फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर नंबर कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स, ये भी आपको ये स्क्रीनशॉट अपने निकाल लें, अपने पास रख लें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, ये फिजिक्स से नोट मुझे अच्छे लगे तो मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर किए। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंडक्शन, IMF जनरेशन ऑफ करंट और EMF बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद है कॉन्सेप्ट मैप ऑफ अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज अल्टरनेटिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड चेंज continuously, AC circuit, inductive circuit, capacitive circuit, resistive circuit, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है electromagnetic waves continued by mutually perpendicular time varying electric magnetic charge, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है। उसके बाद कौन सा चैप्टर है, यहाँ पर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये फिडल का जो यहाँ पंजाब का जो बोर्ड होता है उससे ज़्यादा ये टॉपिक यहाँ पर वे मैप वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, हम 1 बाय 1 आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको नोट्स के किसी ने बनाए कहे थे कि कैसे हम बनाएं, ऐसे आप शार्ट बनाएं क्योंकि वो आपके लिए आसानी होगी रिवीजन के हिसाब से। ठीक है, ऐसे नोट आप बना लें। ठीक है, उसके बाद है मेथड, यहाँ पर
क्या है, डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मेटल लाइट हैज़ डुअल नेचर, वेव्स एंड पार्टिकल लाइक नेचर। यहाँ पर आपको कुछ पास करके आप ये स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। उसके बाद है मोड्स ऑफ मॉडल ऑफ एटम्स। एटम consists of three elementary particles, electron, proton and neutron. Various series of the spectrum of hydrogen। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि बल्मर सीरीज कौन सी है, लाइमन सीरीज कौन सी है, पास्चन सीरीज कौन, ब्रैकेट सीरीज कौन सी है। यहाँ पर कभी कभी आपसे एन नंबर पूछा जाता है कि लेमन सीरीज का एन नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से होता है। बल्ब ब्रैकेट सीरीज का एन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये आपको 5 बताना है। पी फाउंड सीरीज जो होती है 6 से स्टार्ट होती है। ये कुछ आपको ट्रिक हैं जो आपके साथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट निकाल। उसके बाद लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद रेडियो डिस्ट्रक्शन, disintegration of heavy element into comparative lighter element in emission of alpha beta and gamma radiation, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स, मटेरियल्स, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट, ये भी एक चैप्टर है, वो भी आप देख लें, ठीक है। ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लें। यहाँ पर पैरामीटर और एम्पलीफायर, ये आपको कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।